है गाइस, वेलकम टू जॉब सर्किट। आई थिंक आपको पता नहीं होगा क्योंकि राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी एक सीक्रेट हायरिंग चल रही है। मल्टीपल पोजीशंस निकली हुई हैं और ये जो जॉब्स हैं वो आपको इजीली पब्लिक वेबसाइट पर हाईलाइट नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर आपको अपना करियर सिक्योर करना है बेहतरीन मिनिस्ट्री की पोजीशन पर तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, क्योंकि डिजिटल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डिवीजन है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, वो अभी हायरिंग कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 90% लोगों को इसका पता नहीं चलता और ये हर महीने हायरिंग होती रहती है इस वेबसाइट के थ्रू ही, और ये जेन्युइन ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो अभी आप लोग हैं जॉब सर्किट यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर आपको आपको पता है कि आपको जेन्युइन अपडेट मिलती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जॉब्स के लिए आपको सिर्फ ट्रेडिशनल सिविल सर्विस या कोई सरकारी एग्जाम देने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट परमानेंट फुल टाइम जॉब कर सकते हो सिंपल एक इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री की, और जो वैकेंसी है वो है इसकी डिवीजन जिसका नाम है DIC डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कैसी वैकेंसी निकलती है अगर आपको बताऊं, यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन निकलती है। मान के चलो यहाँ पर यंग प्रोफेशनल की पोजीशन निकलेंगी, कंसल्टेंट की, टेक्निकल राइटर की, कंटेंट मैनेजर की, यानी कि टेक और नॉन टेक सभी के लिए वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। एक बार हम देख लेते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर करियर पेज आपको दिख रहा होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये करियर पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 दिन पहले ये सिस्टम एडमिन की, ये टेक के लिए है, नोएडा में पोस्टिंग होगी। स्टेट कोऑर्डिनेटर 0 ईयर एक्सपीरियंस मतलब फ्रेश एलिजिबल है और इसकी पोस्टिंग नोएडा में होगी। फिर देखोगे सीनियर रिसर्चर, जनरल मैनेजर, रिसर्च कम राइटर, डेटा साइंटिस्ट, वीडियो एडिटर, सीनियर कंसल्टेंट, डेटाबेस, GIS, QA इंजीनियर, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, हेड SMT। पेज नंबर अगर मैं 2 में जाऊंगा तो वहां पर आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट और इससे पहले कंटेंट मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर। सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 पोजीशन यहाँ पर हैं। और इसको मैं अगर मैं ओपन करता हूँ पोजीशन को, अब इसकी डेट निकल गई है बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सैलरी देखो एक बार कितनी सैलरी यहाँ पर, 14 LPA, 15 LPA, 9 LPA, 8 LPA बजट है इनका। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है काफी पोजीशन में, काफी पोजीशन फ्रेशर्स के लिए दिखाएंगे अभी हम आपको। चलो बैक करते हैं, चलते हैं फ्रेशर्स की पोजीशन की तरफ जिसमें फ्रेशर्स ये लोग हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपीरियंस फ्रेशर्स के लिए हर 3-4 दिन में अपडेट होता रहता है ये। और अभी आप देखना इस पे यूट्यूब ने किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है। आफ्टर जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो, काफी लोग देखना इस पर वीडियो बनाएंगे फिर, क्योंकि ये काफी कम लोगों को पता है इसके बारे में। मैं खुद पहली बार आपको बता रहा हूँ, मैंने साइका बेनिफिट्स के बारे में नहीं बताया था, जॉब सर्किट में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो आप, इनका गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है पोषण ट्रैकर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेटर हायर हो रहे हैं। 2 दिन पहले पोजीशन निकली हुई है, कॉन्टेक्चुअल पोस्ट पर फुल टाइम काम करोगे। 29 सितंबर 29 सितंबर लास्ट डेट है। यहाँ पर 4 पोजीशन इन्होंने रखी हुई है। अभी अगर हमें डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में तो यहाँ पर हम करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन पे क्लिक, और ये देखो नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको रीड करते हैं एक बार नोटिफिकेशन को। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से वैकेंसी है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेटर की कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 4 पोजीशन की हम बात करेंगे जो रहेगी पोषण ट्रैकर प्रोजेक्ट में। अभी क्वालिफिकेशन वगैरह की हम बात करते हैं, पहले क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। तो 4 पोजीशन है, एज मिनिमम 20 मैक्सिमम 40। ओके, और लक्षद्वीप में एक पोस्ट है, मिजोरम में एक है, उड़ीसा में एक है, असम में एक है। 4 ये हो गई पोजीशन यहाँ पर, और 4 पोजीशन और है एक्स्ट्रा जो पोस्टिंग होगी, जो बाकी 4 पोजीशन है उनकी पोस्टिंग हुई कहाँ पर, नोएडा में। ठीक है, तो टोटल 8 पोजीशन है। अब क्वालिफिकेशन देखो, MA इकोनॉमिक्स करा है आप फ्रेशर्स भर सकते हो, MA पोल साइंस आप फ्रेशर्स भर सकते हो, एनी ग्रेजुएट भी फिल कर सकते हो। एनी ग्रेजुएट के साथ मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, आपको चल जाएगा। तो 0 मतलब फ्रेशर और मैक्सिमम 5 साल, जॉब की ड्यूरेशन 2 साल रहेगी आपकी। और ये नहीं कि इसमें सिर्फ MA इकोनॉमिक्स, MA पोल साइंस, यानी कि अगर आप लोग हैं मास्टर्स अगर आपने करा है किसमें, सोशल साइंसेज में, तो फिर आप इस वाले फॉर्म को जो है वो भर सकते हो। ठीक है, आप आराम से भर सकते हो। आपको सुपरविजन करना है स्टेट लेवल पर, यहाँ पर प्रोजेक्ट संभालना है आपको। और जो सैलरी यहाँ पर आपको ऑफर होगी वो तकरीबन 8 LPA to 10 LPA तक ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पर ये फ्रेशर्स की वैकेंसी हो गई। अभी आपको बताऊं मैं, तो यहाँ पर टेक की वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, टेक की, नॉन टेक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोज आप कर रहे हो अप्लाई रिसर्चर कम राइटर में अप्लाई कर रहे हो, तो लास्ट डेट है 16 सितंबर रिसर्च राइटर की। डाउनलोड पे क्लिक करोगे अगर आप, तो ये विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सिंपल ग्रेजुएट एंड एनी मास्टर्स,
किसी भी डिसिप्लिन में कराओ, मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल, एक पोस्टर रिसर्च कम राइटर की पोजीशन है। और यहाँ पर भी आपको लास्ट जो सोशल मीडिया में था 6 लाख, यहाँ पर भी आपको 8 लाख के करीब मिल जाएगा सैलरी पर एनम। ठीक है, यानी कि ईयरली 8 लाख। ठीक है, यानी तो ये याद रखना। तो ये वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी। अभी इसका जो डिटेल लिंक है वो अपने में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप जाओ, अप्लाई करो, हर 2-3 दिन में इस वेबसाइट पे विजिट करो। आपको यहाँ पर दबाकर पोजीशन देखने को मिलती रहेंगी। आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पोजीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तभी ये वीडियो में लेके आया। और यहाँ पर रीजनल, अगर आपको जैसे आपको मराठी आती है, आपको संथाली आती है, आपको आपको ओडिया आती है, तो देखो लैंग्वेज एक्सपर्ट की पोस्ट है, बोडो, कोंकणी, मणिपुरी, तमिल, मराठी, ठीक है, एंड बंगाली, कन्नड़ा। तो ये लैंग्वेज एक्सपर्ट भी आप यहाँ पे बन सकते हो। लैंग्वेज एक्सपर्ट को भी अच्छी खासी सैलरी ये लोग पे करते हैं। अभी इसकी डेट निकल गई है, बट हाँ, ये अपडेट होता रहता है। तकरीबन हर 3 दिन में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा इसमें। तो ये लैंग्वेज एक्सपर्ट की यहाँ पर पोजीशन यहाँ पे इन्होंने दी हुई है और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें आओ और अपडेट आप यहाँ पर लेते रहो। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अपडेट इज इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर, गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं सिर्फ एग्जाम देने से नहीं मिलती, क्योंकि काफी टाइम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की जॉब जो है कभी कभी सीक्रेट हायरिंग वेब के थ्रू भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, नया चैनल सब्सक्राइब कर देना। साइक अवेयरनेस की तरह ही इसको भी हम ग्रो करेंगे आगे। ठीक है, और आई होप कि जल्दी से साइक अवेयरनेस हमारा वापस आ जाए। और ऐसे ही सीक्रेट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करो। हम लोग जल्द मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।